एक बात बताओ, अगर तुम्हें आज से 30 दिन में 80,000 रुपए कमाने हो तो तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। 1930 में जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रही थी और लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, तब एक आदमी ने एक किताब लिखी जाता है। उस किताब में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि पैसा कमाना लक का खेल नहीं बल्कि एक स्किल है। आज मैं तुम्हें वे 6 पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे तुम खुद सीख सकते हो कि पैसा कैसे बनाया जाता है, आइडिया कहां से आता है और शुरुआत कैसे होती है। और सबसे अच्छी बात, इन्हें तुम आज से यूज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि जो 6 टेक्निक है वो कमाल की है। ये सबसे डेंजरस है। एक बार समझ गए तो पैसों के बारे में सोचने का तरीका तुम्हारा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो बिना किसी डिले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। देखो, सबसे पहली और सबसे फंडामेंटल बात यह है कि जहां प्रॉब्लम है वहां बिजनेस है, वहां पैसा है। सिंपल लगता है, राइट? लेकिन हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं और क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। एक स्मार्ट इंसान प्रॉब्लम देखता है और पूछता है कि इसे कौन फिक्स करवाना चाहेगा और क्या वो उसके लिए पे करेगा। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में हर घर में बुजुर्ग हैं जिन्हें स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता। बताते थे उनके बच्चे बाहर हैं और ये एक समस्या है, लेकिन आप इसे अपना बिजनेस बना सकते हैं। हर हफ्ते बस 2 घंटे देकर उन्हें व्हाट्सएप, वीडियो कॉल और डिजिटल। रॉन्ग अप्रोच ये होगी कि यार इन लोगों को कुछ नहीं आता, खुद सीखते क्यों नहीं। राइट अप्रोच ये है कि इनकी प्रॉब्लम रियल है, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, तुम सोचोगे और क्या हो सकता है। साल 2005 में दिवाली के दौरान बस टिकट न मिलने की निराशा से एक बेहतरीन विचार का जन्म हुआ। इसी सोच के साथ साल 2006 में रेड बस की शुरुआत करने जाता है। उन्होंने ऑफलाइन बस बुकिंग सिस्टम को ऑनलाइन बनाया और 2013 में इसे आईबी बग ग्रुप को 800 करोड़ रुपए में बेच दिया। मेनाकर कहते हैं कि तुम्हें बस ये देखो कि लोगों को क्या चाहिए और उन्हें कौन दे रहा है, और कोई नहीं दे रहा तो तुम दो। नंबर 2, पहले सेल करो बाद में बनाओ। अब ये वाली बात थोड़ी उल्टी लगेगी, लेकिन ये मोस्ट पावरफुल बिजनेस लेसन है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 6 महीने प्रोडक्ट बनाने में लगाते हैं, फिर लॉन्च करते हैं, फिर पता चलता है कि भाई कोई खरीदना ही नहीं चाहता। टाइम भी गया, पैसा भी गया, एनर्जी भी गई। मिनागर हमेशा कहते हैं कि पहले पूछ लो फिर बनाओ। जैसे अगर आपको कुकिंग आती है और आप टिफिन सर्विस शुरू करना चाहते हैं तो पहले किचन सेटअप बिल्कुल मत करो। दोस्तों, क्या आप घर के बने स्वादिष्ट खाने के लिए तैयार हैं? अगर मैं सिर्फ 100 रुपए में डेली टिफिन सर्विस शुरू करूं तो क्या आप लोग लेंगे? बिजनेस शुरू हो गया, अब किचन रेडी करो। गलत तरीका यह है कि पहले प्रोडक्ट बनाओ फिर बेचने की कोशिश करो, फेल हो जाओगे। सही तरीका यह है कि पहले कस्टमर ढूंढो, उनसे कमिटमेंट लो और फिर डिलीवर करो। बिजनेस शुरू हो गया, अब किचन रेडी करो। गलत तरीका यह है कि पहले प्रोडक्ट बनाओ फिर बेचने की कोशिश करो, फेल हो जाओगे। सही तरीका यह है कि पहले कस्टमर ढूंढो, उनसे कमिटमेंट लो और फिर डिलीवर करो। यही लॉजिक है जिस पर आज बड़े बड़े स्टार्टअप्स चलते हैं और मिनाकर ने ये 1930 में लिख दिया था। सोचो। नंबर 3, एक्सपर्टीज बेचो, टाइम नहीं। जब आप जॉब करते हैं तो आप अपना वक्त बेचते हैं जो कि लिमिटेड है, लेकिन जब आप अपनी एक्सपर्टीज और स्किल्स बेचते हैं तो आपकी कमाई पर कोई सीलिंग नहीं होती है। एक सीए सैलरी पर काम करे तो महीने के 50,000 मिलेंगे, लेकिन अगर वो 5 छोटे बिजनेसेस को पार्ट टाइम अकाउंटिंग एडवाइस दें और हर पंच है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई मेरी तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो भाई रुको, जरा सब्र करो। क्या तुम्हें एक्सेल आता है, कैनवा आता है या रील्स एडिट करना आता है? देखो, तुम्हें प्रॉम्प्ट लिखना आता है, इमेज और वीडियो जनरेट करना आता है, और यही तुम्हारी असल एक्सपर्टीज है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वो नहीं आता जो तुम्हें आता है। तुम जो जानते हो वो किसी और के लिए बहुत वैल्यूएबल है, उसे बस पैकेज करके बेचना सीखो। नंबर 4, रिपीट बिजनेस का जादू। जो